दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। मैं आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड बदला हुआ है, मैं थोड़ा काम से बाहर निकला हुआ हूँ। तो जहाँ आसरा मिला है वहीं से बैठ के बात कर रहे हैं। लाइट थोड़ी आपको कम लगेगी लेकिन आप गुजारा कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे बात करना हमको बड़ा जरूरी लगता है। और आपकी जानते हैं कि वो रिश्ता हमारा बन चुका है, तो आज भी छोटा सा वीडियो बनाएंगे। आज बात ये करनी है, वैसे बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों, लगातार सतह के नीचे हो रहा है। यकीन मानिए, राजनीतिक सतह के नीचे बहुत कुछ उथल पुथल है। उस पर मैं अगर कहीं ठीक से एक दो दिन में कहीं पहुंच जाऊंगा, जहां थोड़ा लाइट बाइट सब ठीक हो, तो उस पर आराम से मुझे आपसे बात करनी है। और देश की राजनीति में विशेष रूप से सत्ता में जो बैठे हैं मोदी और शाह साहब, उनके भीतर, उनके आसपास और हमारी आंखों के वैसे तो सामने, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। उसका बिल्टअप थोड़ा कर लेते हैं। आज छोटा सा वीडियो ये इसीलिए है। मोदी साहब, जो कि आप बहुत कमेंट करते हैं कि आपको देखना सुनना पसंद नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी होता है। आदमी की बॉडी लैंग्वेज कैसे बदलती है, आदमी का वक्त कैसे बदलता है, उसके साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस जो है वो फेक कैसे लगता है। एक होता है कि आदमी बिल्कुल कुदरती रूप से आत्मविश्वास से भरपूर होता है, और दूसरा होता है कि आदमी दिखावा करता है कि देखो मैं तो वीर बहादुर हूं, मैं ही हूं शेर का बच्चा, है ना। जैसे या तो कहते थे कि मैं ही हूं पठान का बच्चा। एक होता है कि आदमी है, वो है, दिखता है। वो फर्क आपको साफ दिख रहा है इस वक्त के नरेंद्र मोदी साहब के बिहेवियर में, और राहुल गांधी के बिहेवियर में, और अमित शाह के बिहेवियर में। ये तीनों की जो बॉडी लैंग्वेज और तीनों की जो ऊर्जा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यही आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। जो जो कुछ कुछ जितना भी करते जा रहे हैं अभी पिछले कुछ दिनों से, तो खास उस पर इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, और लोग इतना थू कर रहे हैं कि पूछे मत। और विशेष रूप से बच्चे, और वही बच्चे राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं। ये दिख रहा है, जो दिख रहा है वो रिपोर्ट करना हमारा काम है। तो मोदी जी किस तरह से जो है वो अब बिल्कुल ही फेक लगते हैं। वैसे तो पहले तो मतलब पहले से फेक ही है, लेकिन इस वक्त बहुत ही फेक लगते हैं। उसके कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और कुछ आपको बातें सुनाऊंगा। मैंने कहा छोटा सा रहेगा ये। जैसे कि आईआईटी में गए मोदी जी, है ना। आईआईटी में मोदी जी गए, उससे पहले भी जो एक दिन पहले उन्होंने जो है वो हैंडलूम डे पर उन्होंने एक वीडियो बनाया। पहले वो वीडियो आप देखिए, और उनको आप जैसे देखेंगे समझ में आ जाएगा कि आदमी अंदर से वैसे चरबरा चुका है एकदम सा, लेकिन चेहरा जो है वो बहादुर और मजबूत दिखा के ऐसी बेमतलब की फालतू बातें कर रहा है जिसके किसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कर रहा है। तो वो हैंडलूम डे पे जो उन्होंने बात की ना, फिर जो युवाओं ने, जो जैन जी ने जो हैंडल घुमाया इनका, उसके बाद जो कमेंट्स और बहुत सारी वीडियोस पे जो कमेंट्स आ रही, उसका एक वीडियो दिखाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब मैं ये पहले दो वाक्य में आपने देखा किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, शब्द ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको ये फिर से सुनिए, सुनाता हूं। एक के ऊपर एक शब्द जो है वो चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास डगमगाया है। देखिए आप इसको सुनिए। साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। अब देखिए। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और यहां दूसरे ही वाक्य में जो है दो ऐसे शब्द हैं जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, आगे बड़ा लंबा है, मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैंने कहने का मतलब है कि इसको अब लोग इतना माइल्यूटली देख के इसके मतलब पीछे पड़ जा रहे हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री के पीछे जब देश की जनता और विशेष रूप से युवा ऐसे पड़ जाए, तो वो बड़ा
एक संकेत है, साफ संकेत है कि लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और इस बारे में एक छोटा-सा वीडियो ये भी देखिए आप। एबीपी न्यूज ने एक पोस्ट शेयर की कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सब जब हो रहा है तो एक सी वाटर करके जो कंपनी है, ये भाई साहब उन्हीं की है मेरे ख्याल से, ये जो यशवंत जी है, जो संघ है, उन्हीं की है। उनकी एजेंसी ने एक सर्वे कर लिया। जब 20 जुलाई को ये सब हो गया, बच्चों पे लाठियां चली, पैलेट गन चली, ये चला, वो चला, बिहार में गोलियां चली, उस सब के बाद अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक सर्वे कर दिया गया सी वोटर के द्वारा। और सर्वे ये था कि भाई इस वक्त मौजूदा हालात में देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। ये आप यकीन मानिए, आपने शायद पढ़ा भी होगा अखबार में और टीवी चैनल पे तो गाजा बाजा बजा के जो है मतलब वो चला होगा। मोदी साहब जो है अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय और युवाओं में सबसे लोकप्रिय। और इस पर भैया जो फिर जो लोग का गुस्सा फूट पड़ा है, इसे दर्शाने वाला, उन कमेंट्स के ऊपर बात करने वाला छोटा सा वीडियो है, ये देखिए आप। यहाँ पे इसको सुनिए, इसको दिखाता हूं मैं आपको। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं के सबसे लोकप्रिय नेता है। अब इस सर्वे को पोस्ट करने के बाद जरा इसके कमेंट पढ़ें कि युवाओं ने क्या सराहना की है। तो जिस समय मैं आपको बात बता रहा हूं, आप ये कमेंट लगातार पढ़ते जाइएगा। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इन कमेंट्स के आधार पर आपको पता चलेगी और देश की मीडिया कितना बिकी हुई है, इस आधार पर पता चलेगा कि सी वोटर के इस सर्वे में सैंपल एरिया क्या था, कितने लोगों से बात की गई, किस समय बात की गई, किस उम्र के लोगों को युवा माना गया, इस सब की कोई जानकारी ही नहीं मिली। जब मैंने जानने की कोशिश किया कि इस वोटर का सर्वे का सैंपल एरिया क्या है, तो उसमें यह रिपोर्ट थी ही नहीं। और एक और बहुत मजेदार बात जो इस वोटर सर्वे में छिपाई गई, सी वोटर की एक और सवाल पूछा गया था कि पेपर लीक पर सरकार ने जो कदम उठाए, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं। इसी सर्वे में छात्रों ने 50% से ज्यादा अनसेटिस्फाइड टिक किया है, मगर वो सवाल, वो रिपोर्ट आपको नहीं दिखाई गई। आपको दिखाया गया बस मीठा मीठा। यानी देश में प्रधानमंत्री की तारीफ करने का एक भी मौका ये मीडिया नहीं छोड़ती है। मैं अपने इस रिपोर्ट में एक सर्वे कर रहा हूं, आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब मांग रहा हूं और एक पोल भी चला रहा हूं कि क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री युवाओं के लिए सबसे लोकप्रिय है। इसका जवाब आपको 2 दिन में अपने आप मिल जाएगा। अब ये सब जो तिकड़म करता आदमी, इस सब जो है अपने आप खुल के जो है लोगों के सामने अपने आप साबित कर देता है कि आदमी बहुत डरा हुआ है। और अब हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं कि जो इनके जो भोंपू थे ना, ये सब जो उनका उन्हीं का रिकॉर्ड चलता था, ये सब चैनलों पे एंकर एंकरानियां, ये सब अब क्या हो रहा है कि उन पर भी प्रेशर आ रहा है कि भैया आप अब इतना तो बहुत, मतलब कि सीमा, हर सीमा आपने पार कर दी है। एक तरफा आप जो गोद में बैठ के जो खेला करते, वो खेलने की सीमा पार हो गई, बंद कीजिए इसको। अब क्या हो रहा है, जैसे वो गुल्लू को निकाल दिया गया, अब ये दूसरे जो एंकर एंकरानियां हैं उन पर भी अब जो है थोड़ा बहुत जज्म वापस उस पर लौटने का एक शायद पता नहीं बुखार जो है चढ़ने जा रहा है। रोमाना इसार खान जो एबीपी न्यूज में है अभी, उनकी एक क्लिप सुनिए तो आपको समझ में आएगा। ये मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया। बड़े अफसोस के साथ सर, सॉरी टू से। मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। अब ये सब जो है खुल के ये भी कहने लगे हैं। और एक जो वाक्य बोले हैं मोदी साहब ये आईआईटी में, उस पर बड़ी भर्त्सना हो रही है। कह रहे हैं कि आज देश का युवा सोच रहा है कि वो शायद अपनी पूरी ब्लड लाइन का एकमात्र पहला ऐसा युवा है जो रॉकेट बना रहा है। यकीन नहीं आता, सुनिए इसको। देश ही हासिल कर पाए हैं। सुनिए आगे। मुझे विश्वास है आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर सोचिए, गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। अब भाई साहब क्या कहें इनको।
ये कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि 2-3 दिन में मैं पूरा एक आपको भीतर क्या चल रहा है उसका मैं बताऊँगा। थोड़ा लाइट भी ठीक मिल जाए, थोड़ी जगह भी ठीक मिल जाए, इंटरनेट भी थोड़ा ठीक मिल जाए और पर बात ये है कि भीतर में बहुत कुछ हो रहा है। ये मैंने इसलिए दिखा है क्योंकि कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका है। ये बात सच है। और अब कैसे इस गद्दी को बचाया जाए, वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब उस पर जो है बड़ी मुश्किल इनके लिए पैदा हो रही है। तो अब लोग एंगल घुमा रहे हैं इनका हर तरह से और गोद में खेलने वाले जो है अब गोद में बैठ के जो है उनके सीने पे लात मार रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है अभी। तो आगे मिलेंगे। आज वीडियो यहीं रोकेंगे, समाप्त करेंगे। आप सबकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लिख के हमको भेजिए इस छोटे से मुद्दे पे कि आपको क्या लगा। इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और ये मंच आप ही का है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, अपने दोस्तों से, साथियों से करवाएं। आर्थिक सहयोग अगर आप देना चाहते हैं तो जानकारी नीचे उपलब्ध है, आपको देख के जैसे चाहें, जब चाहें, जितना चाहें हमको दे सकते हैं। हमें उसकी जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।